नमस्ते मित्रों, मैं राव चौधरी आप सभी का स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, पढ़ाई का असली मजा है सबके साथ, सबका मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 8 द्वितीय सत्र इकाई 5 दोहे। इस इकाई के स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? उत्तर आएगा, कबीर भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। दूसरा प्रश्न है, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? उत्तर आएगा, बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? उत्तर आएगा, रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों को से अलिप्त रहता है। चौथा प्रश्न है, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? उत्तर देखते हैं। रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? उत्तर आएगा, तुलसीदास वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आँखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहाँ जाना नहीं चाहते। अगला सवाल है, स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, इस इकाई के दोहों में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? उत्तर आएगा, कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें। जो भी काम करें सोच समझकर करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे, बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। और तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहों से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम पूर्ण आतिथ्य आदि ग्रहण करेंगे। अगला सवाल है, प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। यहाँ पे पहला शब्द दिया है तोता। तोता से पहेली बनेगी, तन है हरा मुंह है लाल,
पिंजरे में रखकर लो मुझे पाल। सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमृत आम। उत्तर आएगा तोता। दूसरा शब्द है पतंग। पतंग से पहली बनानी है, पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। अगला शब्द है चिड़िया। पहली देखिए, चींची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाने, फुदक फुदक कर चुगती दाने। इस प्रकार हमें पहेलियाँ